आज बहुत बड़ा रिस्क। प्रॉब्लम तो होगी, मुझे पता है, डेफिनेटली होगी। वहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे लोग। तो यहीं पे ये आज चिप्पी का बेट। तो यहाँ पे जो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशितास वर्ल्ड। तो जैसा कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा, हमारे जिप्पी में फागली चली हुई है। और उस दिन मैंने आपको दिखाया था डे 1 का। और उसके बाद के जो 2 दिन थे वो हमारे गांव में नहीं होती हैं। तो आज है फागली का लास्ट डे और आज सेलिब्रेट हो रहा है हमारे गांव में, जो कि होता है बीट। जो मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेट ईयर्स में आता है। एक साल हमारी जिप्पी में आता है और एक साल आता है महल्ला ग्राम में। तो वहीं पे जाने के लिए हम सब तैयार हुए हैं। मम्मी वगैरह मेरा बाहर वेट कर रहे हैं, बस मैं जा रही हूँ। मैं ले रही हूँ आज बहुत बड़ा रिस्क। मैं जा रही हूँ बिना स्पेक्स के। मतलब मैं कभी भी घर से बाहर बिना स्पेक्स के नहीं गई हूँ जब से मुझे स्पेक्स लगी है। मतलब स्टार्टिंग में तो जाती थी जब नंबर कम था। जब से नंबर बढ़ा है तब से मैं कभी भी घर के बाहर जो है बिना स्पेक्स के नहीं गई हूँ। आज मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, रिस्क ले रही हूँ मैं घर से बाहर जाने का। प्रॉब्लम तो आएगी मुझे पता है, बट मैं आज उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार हूँ। जो आज मेरे साथ जाने वाले हैं, मैंने उनको ही बोल के रखा है कि मुझे बताना है किसके पाँव छूने हैं, किसको नमस्ते करने हैं। पास तो दिखाई देता है, दूर देखने में प्रॉब्लम होती है, दूर का नंबर है। तो प्रॉब्लम तो होगी, मुझे पता है, डेफिनेटली होगी ही होगी। तो इस चीज़ का सल्यूशन यही मैंने निकाला है कि जो मेरे साथ होंगे मैं उनको ही पूछूंगी कि मुझे बताना है कि किसके पाँव छूने हैं, किसके नहीं छूने हैं। बने रहिए मेरे साथ, मैं ले चलती हूँ आपको अब सर गांव में जहाँ पे हो रही है फागली। आज लास्ट डे है और मुझे लगता है कि सबसे लंबी फागली चलती है हमारी जिब्भी में। जहाँ जहाँ भी मनाई जाती है उसमें सबसे ज़्यादा लंबी, इवन मेरे मायके में भी 3 दिन की होती है। और जगह भी जहाँ सुनने में मिला वहाँ भी 3 दिन की होती है। सबसे ज़्यादा जिब्भी में होती है बीट करके। तो यहाँ पे मैं और मोनिका चल पड़े थे। मम्मी जी, आशिता और मासी जी ये लोग पहले चले गए थे क्योंकि मोनिका आने में थोड़ी लेट हो गई थी। तो मैं इसका इंतज़ार कर रही थी और हम लोग भी जा रहे थे गप्पे मारते हुए। हम दोनों साथ हो और फ़ोटोज़ वीडियोस ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे लोग। तो यहीं पे ये आज जिप्पी का बेट। तो यहाँ पे जो मैंने कहा था, जो चोलू पहनते हैं और मास्क पहनते हैं, हम उन्हें मढियाले कहते हैं। तो वो नाच रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। मेरे फ़ोन की जूमिंग पावर उतनी अच्छी नहीं है वैसे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाच रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल। अभी तो ये 2 घंटे और नाचेंगे, उसके बाद जो बीट होता है उसको फेंकेंगे। तो यहाँ पे जो लगी है, छोटी छोटी दुकानें लगी है खिलौनों की बच्चों के लिए। तो बच्चों की भी एक उत्सुकता बनी रहती है फंक्शन में। अदरवाइज़ बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो उनको खिलौने और खाने पीने की चीज़ें दिख जाए तो उनका मन लगा रहता है। तो यहाँ पे ये ज़बरदस्ती ज़िद करके ले गई कि अब मुझे कोई खिलौना लेना ही लेना है। तो यार इन बच्चों को मतलब जितने मर्ज़ी खिलौने ले ले, उसके पास तो इतने ज़्यादा खिलौने हो गए। तो मुझे किसी कारणवश घर जाना पड़ा जल्दी और मैं वीडियोस नहीं बना पाई, तो मैंने ईशान से ये वीडियोस ली हैं। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे जिन लोगों ने चोलू पहने हैं, मास्क पहने हैं, तो कितने अच्छे से ये लोग तैयार हुए और ये कितना भारी है और इन्हें इसके साथ नाचना होता है। आप देख सकते हो कि इसका वेट कितना हो सकता है। मुझे लगता है लगभग 20-25 किलो शायद, मेरे आइडिया से हो इतना होता होगा। और यहाँ पे इस जगह पे ये है हमारे नारायण जी का देवरा, मतलब मंदिर उनका। और ये है हमारे देवता नारायण जी और इसी जगह से बीट फेंका जाता है। और यहाँ पे लास्ट के समय यहाँ चले जाते हैं सभी नाचते हुए और इसी जगह से जो है बीट फेंका जाता है। तो बीट के लिए सभी के मन में उत्सुकता बनी रहती है कि कब फेंकेंगे और कौन उठाएगा। और जो बीट उठाता है तो सारे जितने भी लोग यहाँ पे होते हैं सभी लोग जो है उसके घर जाते हैं उस दिन, क्योंकि उसके घर में धाम होती है।
तो जैसा कि आप सब ने देखा कि लोग कितने हंसते गाते खुशी मनाते हुए दीप्ता जी को ले जा रहे हैं उनके देवरे की ओर। देवरा मतलब जैसा मैंने आपको बताया मंदिर, क्योंकि वो थोड़ा मंदिर से छोटा होता है। तो सभी लोग यहाँ पे जो है ले जा रहे हैं दीप्ता जी को, जहाँ पे बीट फेंका जाएगा इसके बाद। तो मैं आपको बीट की भी एक वीडियो दूंगी कि क्या होता है। तो जब मेरी भी नई शादी हुई थी मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया चाहे बंजार की ही बात हो रही हो, तो बंजार के अलग अलग जगह में भी अलग अलग तरह से फागनी मनाई जाती है। तो मुझे भी बीट का आइडिया नहीं था कि क्या होता है। ठीक ठाक बढ़िया गुड। तो जैसा कि आपने देखा कि लोग कितनी मशक्क़त करते हैं बीट को पकड़ने के लिए, और जो बीट पकड़ता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी लोग जितने फागनी में उपस्थित होते हैं सभी लोग उस दिन रात को जो है उसके घर जाएंगे जो बीट पकड़ेगा, क्योंकि ये एक तरह से खुशी की बात मानी जाती है और उस खुशी को मनाने के लिए उनके घर जाते हैं सभी लोग। तो यहाँ पे अभी भी भारी मशक्क़त हो रही है बीट को पकड़ने की। जो ज़्यादा हिस्सा उसका कवर करता है बीट उसी को ही जाता है। तो ये तो थी जिब्भी की फागली। अब मैं आपको एक झलक अपने मायके की फागली की भी दिखाना चाहती हूँ कि वहाँ पे किस प्रकार से फागली मनाई जाती है। तो यहाँ पे जो स्पेशल होता है वो होता है ढोआ। तो यहाँ पे ढोआ पटा जाता है। तो ढोआ क्या होता है? तो यहाँ पे जो है कांटों का एक बहुत बड़ा झाड़ बनाया जाता है और इस पर लोग चढ़ते हैं और उस पर राख कंटिन्यूसली फेंकी जाती है। तो उस टाइम पे ऐसा बोलता है कि कोई नेचुरल पावर आ जाती है उस इंसान के अंदर जो इस पे चढ़ता है, और आप देख सकते हैं कि कितनी मात्रा में जो है राख फेंकी जा रही है। तो यार आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।